people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का फतह के बाद पहला खिताब, इंतखाबात खत्म हुए, आओ मिलकर आगे बढ़ें, कोई दुश्मन नहीं, सब एक हैं, एक दूसरे की बात सुने, अहद करता हूं बतौर सदर अवाम को जोड़ूंगा, तकसीम नहीं करूंगा, अमेरिका की रूह को बहाल और मिडिल क्लास की तामीरें नौ करूंगा, अमेरिका को पूरी दुनिया में एक बार फिर काबिल एहतराम बनाएंगे। जो बाइडन ने कहा अमेरिका में बसने वाले हर शख्स को बराबर मौक़े फराहम करना चाहते हैं। अवाम के वोटों से हम बाज़े फतह से हमकनार हुए हैं। कोरोना वबा के दौरान इंतखाबी मुहिम चलाने वाले रज़ाकारों का शुक्रिया भी अदा किया। नौमुंतखब नायब सदर कमला हैरिस ने कहा गुज़श्ता चंद माह के दौरान बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलेक्शन में अमेरिका की रूह दांव पर लगी थी। आपने अमेरिका के लिए एक नए दिन की शुरुआत की। आपने उम्मीद, इत्तेहाद, शाइस्तगी, साइंस और सच का इंतखाब किया। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब। अमेरिकी मीडिया ने बाइडन को फातेह करार दे दिया। जो बाइडन की पेंसिल्वेनिया और नेवाडा में कामयाबी, 290 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। ट्रंप का 214 वोट पर ब्रेक। 3 रियासतों जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना, अलास्का में अब भी गिनती जारी। मुंतखब सदर जो बाइडन जनवरी 2021 में ओहदे का हलफ उठाएंगे। अमरीकी तारीख में पहली बार खातून नायब सदर मुंतखब। जनूबी एशियाई नैयाद कमला हैरिस अमरीका की नायब सदर होंगी। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात में हार मानने से इनकार, नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। कहा जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है इंतखाबी नतीजा शफाफ हो। अमरीकी मीडिया दरोगोई करके जो बाइडन को फातेह करार दे रहा है। अभी इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा नहीं आया। जो बाइडन को किसी एक रियासत ने भी फातेह का सर्टिफिकेट नहीं दिया। वोटों की गिनती के अमल में मेरी पार्टी के ऑब्जर्वर को शरीक नहीं किया गया। ईमानदारी पर मबनी इलेक्शन अमरीकी अवाम का हक है। वाशिंगटन डीसी में जश्न, गाड़ियों की कतारें लग गईं। रात 12 से सुबह 4 बजे तक शहर में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। व्हाइट हाउस के बाहर जो बाइडन के हामियों की नारेबाजी और वालेहाना रक्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो बाइडन को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कमला हैरिस को भी नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है जो बाइडन की तरफ से जमहूरियत से मुताल्लिक़ आलमी सरबराह इजलास का मुंतज़िर हूँ। टैक्स चोरी के खात्मे और मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ मिलकर काम करें। अफगानिस्तान और खित्ते में क़याम अमन के लिए भी अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 25 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,968 हो गई। 1,436 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 17,804 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 32,325 टेस्ट किए गए। बिलावल अपनी ही दायर की गई पिटीशन पर फैसले के खिलाफ हो गए। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बोले गिरफ्तार ही क्यों ना कर लिया जाए, गिलगित नहीं छोड़ूंगा। आज हुंजा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने खुद गिलगित बल्तिस्तान में मेंबरान कौमियों सूबाई असम्बली को सियासी सरगर्मियों से रोकने की पिटीशन दायर की थी, जिस पर गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने सूबाई और कौमी असम्बली के वज़रा, अरकान और सेनेटर्स को वापस भेजने का हुक्म जारी किया, जिसकी इस्तदा पीपल्स पार्टी की पिटीशन में की गई थी। नवाज शरीफ फौज के खिलाफ भारत की जुबान बोल रहा है। लंदन में बैठा शख्स चाहता है फौज, आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ बगावत कर दे, इसीलिए दोनों को हदफ बनाया। मुझे भी ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि नैप खत्म कर दूं।
तुम्हारी तरह मीर सादिक, मीर जाफर और मीर अयाज सादिक को कटहरे में लाने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाफिजाबाद में बड़े जलसे से खिताब, कहा ऑपोजिशन ने मुल्क में सर्कस लगाया हुआ है, जो करना है करो, जितने जलसे कर लो, तुम्हारा मुकाबला इमरान खान से है, लूटा माल वापस करने तक नहीं छोड़ूंगा। बोले इतने शफाफ इंतखाबात कराएंगे कि हारने वाला भी इस नतीजे का तस्लीम करेगा। फौज के अंदर बगावत के बीज बोने वाली, इसका अगर मेरा बाप भी कब्र से अगर बाहर निकल के मुझे आके कह दे कि ये वो अपना फैसला वापस ले, तो ये कभी भी वापस नहीं दूंगा। फौज के खिलाफ बगावत के बीज बोने की बात हुई, मेरा बाप भी कब्र से आकर कह दे कि तो अपना फैसला नहीं लूंगा। अब्दुल कादिर बलोच का नून लीग छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान, कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि आज जो कुछ भी हूँ फौज की वजह से हूँ, सोच भी नहीं सकता फौज से मुताल्लिक़ ऐसी सोच रखने वालों के साथ काम कर सकूं। बोले मरियम नवाज वज़ीर आज़म और बेनज़ीर भुट्टो बनने के ख्वाब देख रही हैं। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी का भी नून लीग छोड़ने का ऐलान, नवाज शरीफ को भगोड़ा करार दे दिया। बोले नवाज शरीफ मोदी के एजेंडे पर गामजन है, आज से नवाज शरीफ हमारा मुखालिफ है। चैलेंज करता हूँ बलूचिस्तान से अब नून लीग कोई सीट जीत कर दिखा दे। आप तरह तरह की इल्जाम लगा रहे हैं, मुस्लिम लीग में नहीं रहना चाहते, खुशी से ना रहे, किसी और जमात में दे, नवाज शरीफ का बयानिया कायम है। अब्दुल कादिर बलोच को जहां जाना है जाएं, नवाज शरीफ का बयानिया कायम है। शाहिद हाकान अब्बासी का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नून लीग बलोचिस्तान के सदर ने पीडीएम के खिलाफ साजिश की। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कादिर बलोच झूठ बोल रहे हैं। पीडीएम के कोयटा जलसे से एक दिन पहले तक कादिर बलोच नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े थे। इख्तिलाफात की वजह से सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को स्टेज पर ना बिठाया जाना था। मरियम औरंगजेब बोली नाहल हुकूमत के घर जाने का वक्त आ चुका, पूरी हुकूमत मरियम नवाज के नाम से हिल चुकी है। एहसन इकबाल का कहना था अमेरिका में इमरान खान का मुर्शद भी चला गया है, अब ट्रंप जूनियर की बारी है, जल्द पाकिस्तान में नया इलेक्शन होगा। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आरआई केस, नून लीग लाहौर के सेक्रेटरी जनरल इमरान नज़ीर गिरफ्तार। मरियम नवाज ने गिरफ्तारी लाहौर में जलसे से पहले हमला करार दे दी। कहा ये जानते हैं लाहौर जलसा ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। डर डर के बेचारों की हालत पतली हो गई। जरदारी सुन ले, अल्लाह की ये सजा है कि तुझे ये बिलावल मिला है कि मिली है, पता नहीं क्या है। नवाज शरीफ तेरे वालिद की एक छोटी सी दुकान थी लोहार की, मरियम का बेर पे आई हुई है। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर सियासत में इखलाकियात की हद पार कर गए। बिलावल और मरियम नवाज पर गैर इखलाकी हमले। शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा बिलावल जरदारी के लिए अल्लाह की सजा है, पता ही नहीं चलता बिलावल मिला है या मिली है। सच बोलूंगा मरियम खूबसूरत तो है, इसने करोड़ों रुपए की सर्जरी कराई, ये खूबसूरती आपका पैसा और आपका माल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं गंदे निज़ाम के वजीर से गंदे बयान की तवक्को थी। ज़ातियात पर उतरने वालों की बदजुबानी पर उनकी सियासी नाकामी और इखलाकी दिवालियापन का सबूत है। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा अली अमीन ने बिलावल भुट्टो की ज़ात पर हमला किया, कठपुतलियों के टोले को खबरदार करते हैं, सियासत में गंद घोलना बंद करें। अली नवाज अवान कहते हैं ख़वातीन के बारे में जो नाजेबा बात हो वो कबूल नहीं, गंडापुर को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर का दौरा, सिपा सालार ने लाहौर कोर की लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन का जायजा लिया। कहा मुअस्सर और आसान लॉजिस्टिक्स से ऑपरेशनल तैयारियों की सलाहियत बढ़ती है, बेहतर लॉजिस्टिक्स से दुश्मन की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब दिया जा सकता है। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। बाग जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, जलसे के लिए 120 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जुल्म के खिलाफ खामोश रहने वाले जालिम के साथी होंगे। लोग जलसे करके चले गए, कराची के मसाइल की किसी ने बात नहीं की।
और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टी20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। टी20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज जिम्बाब्वे को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।